हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी यूपी ट्रिपल एससी एजीटीटीए एंड केएल सुपरवाइजर की कुछ भर्तियां निकली हुई हैं। ठीक है, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। ओके, तो मेरा पहला टॉपिक है इसमें सोयल। अब सबसे पहले आइए हम सोयल के बारे में आइए हम सोयल के बारे में जानते हैं कि आखिर सोयल होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोयल, देखिए सबसे पहले आपका है कि व्हाट इज सोयल। सोयल क्या है? ठीक है, सोयल मृदा की ऊपरी सतह, मृदा की क्या ऊपरी सतह की वह प्राकृतिक परत है। मतलब मृदा की ऊपरी सतह की प्राकृतिक परत है जिसमें खनिज कण यानी कि मिनरल, जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर एंड जल, वायु तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो समझ में आया कि मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह है जिसमें क्या क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जैविक पदार्थ पाया जाता है, वायु पाया जाता है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ओके, अब अपने शब्दों में आप कैसे मृदा को डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मृदा पृथ्वी की 15 सेंटीमीटर ऊपरी वह परत है जो उपजाऊ होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ओके, सेकंड हमारा क्या आता है बेटा कि मृदा। अब हमने ये तो समझ लिया कि मृदा क्या है। अब ये समझो कि मृदा का हम क्या उपयोग है। ये भी तो जरूरी है कि उपयोग के बारे में जानना कि मृदा है तो उसका उपयोग क्या है। तो एक ही इसका उपयोग है। मृदा क्या होती है? कोई प्लांट हुआ उसकी ग्रोथ का कारण है। अगर मृदा यानी कि सॉइल नहीं होगी तो प्लांट क्या नहीं करेगा? हमारा ग्रोथ नहीं करेगा। ओके, डेफिनेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं कि क्या आता है? सॉइल इज द अपर वेदलिंग लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कैपेबल ऑफ द सपोर्टिंग प्लांट लाइफ। मृदा क्या होती है? सपोर्टिंग लाइफ। जो प्लांट होती है उनके जीवन का क्या होता है बेटा? आधार होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछे कोई कि मृदा क्या होती है, मृदा क्यों यूज होती है, तो यूज क्यों होती है? पौधों के माध्यम प्रदान करने के लिए। ओके, हिंदी में भी मृदा पृथ्वी की ऊपरी अपेक्षाकृत परत है जो पौधों को उगाने और विकसित होने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक होंगे तो उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा दी है, मगर हमें क्या है? परिभाषा को अपने ही मतलब विचार में लिखना है कि मृदा क्या है। तो उसका सीधा का आपका है कि मृदा पृथ्वी की वह 15 सेंटीमीटर ऊपरी परत है जो उपजाऊ होती है। ठीक है, जो अपक्षय के फलस्वरूप बनी। ओके, अब बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आता होगा कि सर अपक्षय क्या होता है? क्योंकि इसमें है राइट क्या हुआ कि अपक्षय क्या होता है। तो अपक्षय क्या होता है आइए जानते हैं। इसे मैं यहां पर नोट कर देता हूं, अपक्षय। ठीक है, अपक्षय। ठीक है, समझते हैं कि अपक्षय होता क्या है। देखिए चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया होती है। ठीक है, जैसे अभी यहां पर कोई ऐसे रॉक्स, सडनली ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है रॉक्स मतलब चट्टानों का। ठीक है, तो चट्टान क्या होती है? टूटने फूटने की क्रिया के पश्चात, चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया के पश्चात क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा का निर्माण तभी होगा जब चट्टानें टूटेंगी और टूट के छोटे छोटे कणों में बिखरेंगी, और बिखरने के बाद क्या होता है? वो किसका रूप लेती थी? मृदा का। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई होगी सभी को कि अपक्षय क्या होता है। आइए जस्ट हमारा आता है। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करना कि पैडोजेनिस क्या क्या होता है। ठीक है, तो मृदा के निर्माण चट्टानों के धीरे धीरे टूटने से, अभी मैंने बताया था कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ? चट्टानों के धीरे धीरे टूटने से। अब टूटने के बाद जैविक पदार्थों के मिश्रण से होता है। जैविक पदार्थ उसमें क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं, उनके मिश्रण से होता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं इसको? पैडोजेनिस कहते हैं। ओके, ठीक है, तो अब ये तो डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई। क्या होता है कि मृदा का निर्माण चट्टानों के धीरे धीरे टूटने से हुआ है तथा उसमें जैविक पदार्थों के मिश्रण से होता है। इस प्रक्रिया को हम पैडोजेनिस कहते हैं। राइट,
फिर आता है हमारा मृदा निर्माण की प्रक्रिया। देखिए मृदा निर्माण की प्रक्रिया, की मृदा का निर्माण कैसे हुआ, ये भी तो एक प्रक्रिया होगी कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले मृदा के निर्माण के लिए हमारा कौन सा कारक है, भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय को हम बोलते हैं फिजिकल बेथरिंग, ठीक है। अब देखिए फिजिकल में क्या होता है, इसमें केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों मेथड इन्वॉल्व नहीं होते। क्या होता है, ओनली हमारा भौतिक यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, जिसमें क्या होता है, चट्टानों का ताप। कैसे होगा बेटा, जब चट्टानों का टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या गर्मी पैदा होगी, वो गर्मी पैदा होने के बाद क्या होगा, चट्टानों में विस्फोट होगा, विस्फोट होने के बाद चट्टानें टूट जाएंगी, और टूटने के बाद क्या होगा, छोटे छोटे कणों में वितरित हो जाएंगी। हो गया मृदा का निर्माण, बस। सेकंड होता है हमारा वर्षा। वर्षा आप जानते हैं कि वर्षा क्या होता है, ठीक है। जब वर्षा की बूंदे क्या होती, इन वर्षा की बूंदे चट्टानों में दरारें होती हैं छोटी छोटी, उसमें क्या होता है, बूंदे चली जाती हैं उसके अंदर, और चलने के बाद क्या होता है, रात के टाइम में जम जाती हैं, और जमने के बाद क्या होता है, वो क्या होती है, उसका एक विस्फोट का, जैसे अभी वाटर के साथ अगर किसी जैविक पदार्थ किसी की क्रिया करी जाएगी, उनसे क्या होगा, उनका विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद क्या होगा, मृदा का निर्माण होगा। तीसरा क्या होता है, हवा। हवा भी कैसे इनरोल करती है, जो चट्टानें होती हैं बीच में उनमें दरारें होती है, दरारें में मतलब वर्षा का जल और हवा दोनों एक साथ अंदर चले जाते हैं उसके, और उसके बाद हमारा क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। और इससे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। इसका मतलब होता है कि मृदा कब बनेगी, जैसे अभी मान लो ये बड़ा सा क्या है, एक पर्वत है, पर्वत या रॉक जो भी मान लो, अब इसको तो मृदा नहीं बोलेंगे, मृदा कहाँ, ये तो रॉक चट्टाने हैं, ठीक है। अब मृदा कब बनेगी, जब वो उसके कण छोटे छोटे माध्यम में बन जाएंगे, और छोटे छोटे माध्यम में बनेंगे तो क्या होगा, हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसके अंदर एयर और वाटर दोनों चीजें अच्छे से जाएंगी। अभी एक रॉक है बड़ा सा, उसमें कैसे इनरोल हो सकता है वाटर और एयर, नहीं होगा ना। तो इसलिए चट्टानों का छोटे छोटे रूप में टूटना बहुत जरूरी है, उसी को हम क्या कहेंगे, मृदा, ठीक है। इसके जस्ट बाद आता है हमारा एग्जाम्पल क्या है। देखो ताप परिवर्तन बता ही चुका हूं टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो विस्फोट होगा, जिससे हमारा क्या होगा, मृदा का निर्माण होगा, ठीक है। हिम क्रिया। हिम क्रिया क्या होती है, हिम मतलब बर्फ। अभी बताया था कि चट्टानों में जो वाटर भर जाता है फ्लोट के कारण, तो वो क्या होता है, ठोस बन जाता है, ठोस बनने के बाद क्रिया करता है, क्रिया के बाद क्या होता है, विस्फोट बनता है, ये भी एक कारण। जल प्रवाह, जल का मतलब बहना, बहने की गति, उसको हम क्या कहते हैं, जल प्रवाह, ठीक है। तो आशा करता हूं आप भौतिक अपक्षय बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जस्ट हम नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड आता है हमारा रासायनिक। रासायनिक को हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग, ठीक है। केमिकल में हमारा क्या होता है, केमिकल होता है जिसमें भौतिक कोई भी चीज इनरोल नहीं होती, ओनली केमिकल। केमिकल मतलब रिएक्शन के कारण, जैसे हमारा क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जल के साथ अभिक्रिया करती है, जिसमें क्या होता है, चट्टानों में विस्फोट होता है, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड आता है जल योजन, चट्टानों का जल के साथ क्रिया करना, क्या कह रहा था, जल योजन, ठीक है। थर्ड आता है हमारा कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या होता है, जो मृदा होती है ना उसके नीचे परत पे क्या होता है, कार्बनिक अप्रूप होते हैं, जो वाटर के साथ क्रिया करके ये भी हमारा क्या होता है, एक मृदा का निर्माण कराते हैं, ओके। तो सभी को ये भी समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अपक्षय क्या होता है, यानी कि केमिकल वेदरिंग, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जैविक अपक्षय। अब हमारा थर्ड आता है, ओनली लास्ट, ठीक है। जैविक क्या होता है, अब जैविक में हमारा क्या आता है, जीव जंतु, क्या आते हैं, जीव जंतु। अब जीव जंतुओं द्वारा हमारा क्या होता है, मृदा टूटती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैविक अपक्षय कहते हैं। जैसे अब मृदा कैसे टूटेगी, सपोजली आप चूहा होता है ना, चूहा किसी के अंदर बिल बनाता है, जैसे मृदा के अंदर क्या बनाएगा, बिल, और बिल से क्या होगा, तो मृदा खोखली होगी, खोखली होगी तो उसमें क्या होगा, वाटर जाएगा, एयर जाएगी, एयर जाने के बाद क्रिया होगी, और क्रिया क्या होगा, विस्फोट का, वो भी एक कारण बनती है, जिससे हमारा क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें भी चट्टानें टूटती हैं, टूटती तीनों में ही है, मगर सबका माध्यम अलग होता है। देखो केमिकल में केमिकल रिएक्शन होगी तब टूटेगी, भौतिक में आपको बता ही चुका हूं कि हिम का कारण होगा उससे टूटेगी, ठीक है। और जैविक अपक्षय में क्या होगा बेटा, कि जीवाणु और बैक्टीरिया,
ठीक है। अब जैसे कोई भी अगर एनिमल्स है, वो अगर रन भी करेगा तो भी क्या होगा, मृदा किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी टुकड़े में टूटेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैविक अपक्षय। तो तीनों ही अपक्षय मैंने आपको बता दिए, और इन्हीं से क्या हुआ है, मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तीनों ही मुख्यता है, ये आपके एग्जाम में भी आने वाला है। थर्ड आता है मृदा निर्माण के कारक। तो मृदा निर्माण के कारक का मतलब समझिए, इसके लिए क्लॉक थ्योरी दी थी किसी ने। ठीक है, तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को हम क्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है कौन सा कारक है, तो सबसे पहले जलवायु। अब जलवायु क्या होता है, किसी विशेष स्थान पर पाई जाने वाली हवा की दशा को हम क्या कहते हैं, जलवायु। या तो वो गर्म होगी या फिर क्या होगी, नमी युक्त होगी। ठीक है, तो ये तो हम जलवायु के बारे में समझ गए। ठीक है, किसी की जलवायु ठंडी होती है, शीतोष्ण होती है, समशीतोष्ण होती है, तो ये सभी जलवायु का फैक्ट है। ठीक है, हमारा सेकंड आता है जीवधारी। जीवधारी क्या होते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु, ये भी क्या एक कारण है इस चीज का। ठीक है, थर्ड आता है हमारा जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो मृदा के नीचे स्तर में होते हैं, तो ये भी हमारा एक कारण है। थर्ड आता है स्थलाकृति। स्थल मृदा का आकार, ये स्थलाकृति में रोल होता है। ठीक है, हमारा मूल चट्टाने। अब चट्टाने क्या होती हैं, अब चट्टाने, मूल चट्टाने कौन कौन सी होती है, एक हमारा होता है आग्नेय। क्या होता है, आग्नेय, आग्नेय चट्टाने। दूसरा होती है अवसादी चट्टाने, और तीसरा हमारा होता है रूपांतरित। कौन सी होती है, रूपांतरित। ठीक, आइए तीनों के बारे में जानते हैं। पहले आता है आग्नेय चट्टाने। अब आग्नेय चट्टाने कैसे बनी, अब चट्टाने बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, इसमें मृदा के अंदर जो भूगर्भिक शक्ति होती है ना, उसके कारण क्या होता है, विस्फोट होता है। अब विस्फोट होने के बाद क्या करता है, इसके जो ऊपरी वाले मुख से होते हैं, लावा निकलता है। क्या निकलता है, लावा, जो तरल रूप में होता है और तप्त होता है। ठीक है, इससे किस चट्टान का निर्माण हुआ है, आग्नेय शैल, यानी कि चट्टान का निर्माण हुआ है। तो आग्नेय चट्टान समझ गए कैसे बनी है। सेकंड आता है हमारा अवसादी। अब अवसादी के बारे में समझिए। अवसादी जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि अवसादी, अवसाद के अंदर क्या पाए जाते हैं, अवसाद। जैसे वाटर के साथ में बहुत सारे अवसादित कंकड़ पत्थर, पशु पक्षी जीव जंतु, इनके मिलने से जो बनी है उसे हम क्या कहते हैं, सेल को अवसादी सेल। और रूपांतरित सेल क्या होती है, इन दोनों का समूह, मतलब मिश्रण ही क्या होता है, रूपांतरित सेल होती है। इसमें दोनों प्रकार की होती है। ओके, क्लियर हो गया ये सभी को। अब थर्ड आता है टाइम। टाइम भी रीजन है कि प्रभावित करने वाला मुख्य कारण है। ठीक है, इसी स्थान की विशेष स्थलीय आकृतिकरण, ये सभी इनमें इनरोल होते हैं। अब हमारा ये आता है कि मृदा की संरचना कैसी होती है। ठीक है, मृदा की संरचना, तो सामान्यतः मृदा निम्न घटकों से मिलकर बनी होती है। कितने, निम्न घटकों से मिलकर बनी होती है। अब उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप टिक कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कि खनिज पदार्थ मृदा में कितना परसेंट होता है, तो कितना होता है बेटा, 45%। कितना होता है, 45%। वाटर कितना होता है, 25% होता है। ठीक है, वायु कितना होता है, वायु यानी कि एयर, एयर हमारा 25 होती है। जैविक पदार्थ हमारा कितना होता है, 5% होता है। कितना होता है, 5% होता है। ये मोस्टली आप सभी को ये लर्न होना चाहिए कि खनिज पदार्थ कितना होता है, जल कितना होता है, वायु कितना होता है, जैविक पदार्थ कितना होता है। ओके, चलिए अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना होगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए। पहले सबसे पहले आता है मृदा प्रोफाइल। अब इसको अपने शब्दों में भी राइट कर सकते हैं कि मृदा प्रोफाइल किसे कहते हैं। ठीक है, मृदा का स्तरों में कन्वर्ट होना, मृदा का विभिन्न स्तरों में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मृदा प्रोफाइल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि मृदा की ऊर्ध्वाधर परतें, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल,
वर्टिकल परतें, ये आप देख रहे हैं, 1 परत, 2 परत, 3 परत और ये क्या, 4 परत को इंग्लिश में कहते हैं लेयर। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, मृदा प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है मृदा मृदा क्षैतिज। तो मृदा क्षैतिज के बारे में जानते हैं कि मृदा क्षैतिज होती क्या है। ऊपरी जैविक परत, ये कौन सा ब्लॉक होता है बेटा, ओ ब्लॉक। ओ ब्लॉक होता है, इसमें शायद है नहीं, ओ ब्लॉक। ठीक है, ओ ब्लॉक में क्या होता है, ऊपरी जैविक परत। जैविक मतलब जो उपजाऊ होती है, वो क्या होती है, ऊपरी जैविक परत होती है। ठीक है, दूसरा होता है जिसमें इसका दूसरा नोट पॉइंट कीजिए, ह्यूमस होता है। अब समझिए पत्तियां और ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस कैसे हुआ, देखिए जब चट्टानों में क्रिया हुई, क्रिया के फलस्वरूप क्या हुई, उनमें उद्गार हुआ, उद्गार के बाद वो क्या बनी, फूट के छोटी छोटी स्वेलों में कन्वर्ट हो गई, और कन्वर्ट होने के पश्चात उसमें मृत जीव जंतु क्या हुए, दब गए, और दबने के पश्चात जो ब्लैक सा पदार्थ निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, मृदा ह्यूमस। ठीक है, अब आता है हे हॉरिजोन यानी कि टॉप सोइल। अब टॉप सोइल में क्या होता है, टॉप ये वाला एरिया टॉप सोइल, सर्वाधिक उपजाऊ परत। सर्वाधिक उपजाऊ, हम जो भी एनपी, डीएपी, हरी खाद, ये सब कुछ देते हैं, कौन से सन स्तर में देते हैं, ई में तो देते हैं। तभी तो क्या होता है, ये जुताई के बाद इसके माध्यम में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट होने के बाद क्या होती है, पौधों को एक आंशिक शक्ति प्रदान करती है, जिससे वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक उपजाऊ परत होती है। जड़ एवं सूक्ष्म जीव अधिक होते हैं, इसमें जड़ एवं सूक्ष्म जीव क्या होंगे, अधिक होंगे। ठीक है, ये ए हॉरिजॉन होता है इसका। फिर आता है हमारा बी, इसको हम कहते हैं बी ब्लॉक को सब सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सब सॉइल भी कहते हैं। ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, खनिज का संचय होता है। जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं सभी इसी संस्तर में पाए जाते हैं। कम जैविक पदार्थ होते हैं, इसमें कम जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थों की मात्रा कितनी कम होती है, खनिजों का संचयन ज्यादा होता है। ओके, फिर हम आता है सी, सी ब्लॉक आता है। सी ब्लॉक में क्या होता है, आंशिक रूप से टूटी हुई चट्टानें होती हैं। ठीक है, आंशिक रूप से टूटी हुई मतलब छोटी छोटी होती है, चट्टानें होती हैं। ठीक है, फिर हमारा आर आता है, इसमें हमारा कौन सा होता है, बेड रॉक। बेड रॉक को हम क्या करते हैं, मूल चट्टाने भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मूल चट्टाने क्या होती है, तो आप कहना आर हॉरिजॉन में पाए जाने वाली जो मूल चट्टाने होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेड रॉक कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।